प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जरासंध के जन्म की कथा का वृतांत। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके जरासंध के बारे में बताएं कि उसे इतना पराक्रम कैसे प्राप्त हुआ कि उसे हराने का कार्य श्री कृष्ण बलराम आदि भी करने में असमर्थ थे। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, मगध का राजा बृहद्रथ था। वह महान पराक्रमी और ऐश्वर्यशाली था। उसने काशीराज की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया। वह उन दोनों से समान प्रेम करता था। उसके कोई संतान न थी। एक समय राजा संतान प्राप्ति की चिंता में तपोभूमि में रहकर संत समागम कर रहा था। उसी समय तापस चंड कौशिक उधर चले आए। राजा ने उनकी सेवा करके मुनि को प्रसन्न किया। चंड कौशिक ने राजा की सेवा से प्रसन्न होकर, राजन तू वर मांग। राजा ने एक पुत्र का वरदान मांगा। निदान मुनि ने एक आम राजा को देकर कहा कि इसे रानी को खिलाने से तुझे पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। आम लाकर राजा ने 2 भाग करके अपनी दोनों रानियों को दे दिया। मुनि के आशीर्वाद से दोनों रानियां गर्भवती हुई। प्रसव समय पूर्ण होने पर दोनों रानियों ने आधे आधे अंग उत्पन्न किए। इन अर्धांगों को देखकर रानियां क्षुब्ध हुई और उन्होंने मांस के लोथड़ों को बाहर फेंकवा दिया। बृहद्रथ के राज्य में जरा नामक एक राक्षसी रहती थी। उसने जब उन मांस के पिंडों को देखा तो उसने आहार के लिए उन्हें उठा लिया। सुविधापूर्वक घर ले जाने की इच्छा से उसने उन मांस पिंडों को एक साथ जोड़ना चाहा। दोनों भाग मिलते ही बालक जीवित हो गया और वह राक्षसी उसे उठाने में असमर्थ रही। निदान राजा का हित करने की इच्छा से जरा ने उस बालक के जीवित हो उठने की सूचना राजा को दी। इसी दिन से यह बालक जरासंध के नाम से विख्यात हुआ। जब जरासंध समर्थ हुआ तो उसने उग्र तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया, हे जरासंध, तेरा बाहुबल अक्षय होगा। तेरा पराक्रम का मुकाबला देव, दैत्य, किन्नर, मनुष्य आदि कोई न कर सकेगा। तेरा विरोधी स्वतः नष्ट हो जाएगा। कोई भी अस्त्र तुझे चोट न पहुंचा सकेगा। जिस प्रकार तेरा जन्म हुआ है उसी प्रकार तेरी मृत्यु होगी। भगवान शंकर के वरदान के कारण जरासंध का पराक्रम बढ़ गया और वह मनमानी करने लगा। उसने अपने को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की इच्छा से बलवान राजाओं से संबंध स्थापित किए। कंस को अपनी एक पुत्री ब्याह दी। नीलवल राजाओं को बंदी बना लिया। उसके पराक्रम के कारण कृष्ण को मथुरा से भागकर द्वारका में जाकर शरण लेना पड़ी। इतना विख्यात वह राजा हुआ। तो यह कथा यह संदेश देती है कि संतों का जो दिया हुआ आशीर्वाद स्वरूप कुछ भी प्रसाद होता है, उस सारे प्रसाद में शक्ति होती है और उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। उसे बहुत समझदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए।